हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारा क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। आज मैं इस वीडियो में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा मैंने क्लाउस पढ़ाया था, क्लाउस की तरीका। नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाया था, उसका मैंने तरीका बताया था। तो उसी तरीके से आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या बताऊंगा कि टेंस से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस को बनाने का जो तरीका है वो तरीका क्या है मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, टेंस। सबसे पहले आप जानिएगा टेंस टोटल 3 होता है। ध्यान सुनिएगा, टोटल 3, लेकिन इन सब का सब पार्ट चर्चर होता है और टोटल मिलाइएगा तो 12 हो जाता है। टोटल 12। लेकिन आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से टेंस जो है पढ़ना आवश्यकता है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। मात्र ये टेंस जो है बस हमें इतना ही पढ़ना है। देखिए टेंस तो टोटल 12 है, टोटल 12 पढ़ना है, बट हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, मात्र हमें इतना ही पढ़ना है। तो आइए मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताता हूं डायरेक्ट कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और मैं बिना समय गवाए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा वो तरीका कीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर V1 और V5 रहे तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। अगर इज एव आर प्लस B4 रहे तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। अगर हैज और हैव प्लस B3 रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैज है प्लस बीन भी रहेगा, B4 रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर V2 रहे तो पास्ट इंडेफिनिट। वाज और वर प्लस B4 रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हैड और हैड के साथ B3 रहे तो पास्ट परफेक्ट। यानी टोटल हमें बस इतना ही पढ़ना है। अब आपको मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं कि आखिर वो तरीका क्या है और क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं डायरेक्ट वो आप लोगों को बताता हूं। चलिए मैं अब आप लोगों को जो तरीका है वो मैं तरीका बताता हूं। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपसे क्वेश्चंस अगर पूछा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे आप पहचानिएगा, पहचानने का तरीका क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी वाक्य में, फिर से सुनिएगा, अगर कोई भी वाक्य में अगर आपको ऑलवेज दिख जाए, डेली हो गया, एवरी डे हो गया, एवरी वीक हो गया, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, या फिर थ्राइस इन अ डे, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, या फिर आप जनरली भी कर लीजिए। ध्यान सुनिएगा क्या कीजिएगा, तो जनरली, अगर ये सब किसी भी वाक्य में लग जाए तो आपका जो टेंस कहलाएगा वो आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी लिखे हुए हैं अगर किसी भी वाक्य में लग जाए तो उस टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि यहां से ऑलवेज से लेकर यहां तक पूरा का पूरा कोई भी वाक्य किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में लग जाए वो टेंस डायरेक्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। यहां तक तो आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप पढ़े हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 का आप प्रयोग करते हैं, उसके बाद V5 का प्रयोग करते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब V1 का प्रयोग कहां करते हैं, तो V1 में आप I हो गया, V हो गया, यू हो गया, या फिर दे हो गया। ध्यान सुनिएगा, दे हो गया, या फिर एक से अधिक किसी का नाम हो गया जिसे पीएन प्लूरल नंबर कहते हैं, पीएन प्लूरल नंबर। एक से अधिक किसी का नाम हो गया, एक से अधिक कोई वस्तु हो गया, तो वहां पर हम क्या करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। ही रहे, क्या रहे, ही रहे, सी हो गया, या फिर ईट हो गया, या फिर किसी का एक नाम हो गया, कोई एक जगह हो गया, तो वहां पर हम V5 का प्रयोग करते हैं। यहां तक तो आप ये सब जान रहे होंगे। लेकिन गौर कीजिएगा मैंने क्या कहा कि ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, एवरी डे हो गया, एवरी वीक हो गया, एवरी मंथ हो गया, एवरी ईयर, वंस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, थ्राइस इन अ डे, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, जनरली। अगर ये सब क्वेश्चंस में लगेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा।
क्या कहलाएगा टेंस का नाम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए मैं तरीका बता रहा, मैं पढ़ा नहीं रहा। अगर आप डिटेल से पढ़ना जा रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जैसे आपके एग्जाम खत्म होंगे, जितने भी ग्रामर सेक्शन से टॉपिक है, सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक को मैं बड़ी आसानी से पढ़ा दूंगा। या फिर आप कह लीजिए कि जितने भी लिटरेचर का पार्ट है, क्योंकि अब तो आप 11th को क्रॉस करने वाले हैं, 12th में आइएगा, तो 12th में 2 चैप्टर पढ़ना है, फ्लैमिंगो हो गया या फिर आप स्टार्स कह लीजिए। हर किताब को लाइन बाय लाइन, हर चैप्टर को डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर इतना मैंने कहा ना, तो आखिर इससे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूँ। ये क्वेश्चंस क्या है कि आई टू टेम्पल एवरी डे। ध्यान सुनेगा, मैंने अभी जस्ट बोला था कि एवरी डे, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स। देखिए मतलब यहां से लेकर यहां तक कोई भी लगा हुआ रहेगा, टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बस हमें वर्ब देखना है, क्या V1 या फिर V5 चाहिए। और मैंने भी जस्ट बोला V1 कहां पे लगेगा, V5 कहां पे। अब बताइए आई है ना, आई के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, ही हियर ट्वाइस इन अ मंथ। अब बताइए, अभी जस्ट यहीं पे कहीं पे थ्राइस इन अ डे था, तो उसी तरह से ट्वाइस इन अ मंथ हो सकता है, थ्राइस इन अ ईयर हो सकता है। अब ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब कौन सा, या तो V1 या फिर V5। और अभी तो जस्ट बोला था कि V1 किसके साथ और V5 किसके साथ। अब बताइए ही है, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए द सन की जगह पे द अर्थ कर लीजिएगा। द, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चंस में यहाँ पे लिख देता हूं कि द अर्थ, ध्यान सुनिएगा, द अर्थ खाली स्थान अराउंड द सन, अराउंड द सन। क्वेश्चन ये है कि द अर्थ खाली स्थान अराउंड द सन, यानी जो अर्थ यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब ये बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ध्यान सुनिएगा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब ऐसा सत्य जो पूरे विश्व में माना जाता है, तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब फिर से याद कर लीजिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमें V1 या फिर V5। और अभी तो जस्ट मैंने बोला था कि V1 कहां लगाएंगे और V5 कहां पे लगाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि मैं सुबह में 5 बजे उठ रहा हूं, यानी मैं सुबह में 5 बजे उठ रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, आई गेट अप एट 5 o'clock early in the morning। अब बताइए कि यहाँ पे एम गेटिंग होगा, गेट्स होगा, या फिर गेट होगा, या फिर नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, जब अगर हैबिट की बात किया जाए, ध्यान सुनिएगा, जब अगर हैबिट की बात किया जाए यानी आदत की बात किया जाए, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। यानी आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे वहां खेलने जा रहे हैं, 5 बजे आप वहां से आ रहे हैं, ये सब आपकी हैबिट है, ये सब आपकी आदत है। जब आदत रहेंगे तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद रखना है V1 या फिर V5। यानी ध्यान सुनिएगा, कुल मिलाकर आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको कोई भी टेंस पहचानना है, कोई भी टेंस पहचानना है, आप उस क्वेश्चन में, उस वाक्य में वर्ब देखिए, क्या वर्ब कौन से फॉर्म में है। अभी लिखवाए भी थे कि अगर V1 रहे, V5 रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इज रहे, एम रहे, उसके साथ आर प्लस बिफोर रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन से ये कह रहा कि आई गेट अप, यहाँ पे आंसर गेट अप हो जाएगा, आई गेट अप एट 5 o'clock early in the morning। तो आंसर क्या हो जाएगा, गेट अप हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कह रहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानिएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचानने का तरीका यही है कि नाउ, नाउ अ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। यानी कुल मिलाकर यहां से यहां तक जब आप पढ़िएगा और कोई भी वाक्य में लग जाए, तो आपका जो वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। वाक्य क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब बनाने का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज के साथ एम के साथ आर, ध्यान सुनिए क्या लगेगा, आर। और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनिए क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने का स्ट्रक्चर। मैंने क्या कहा कि नाउ, नाउ अ डेज, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, टू नाइट। अगर ये सब वर्ड किसी भी वाक्य में लग जाए तो उस टेंस का नाम क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि मैं इस समय कहानी लिखता हूं। ध्यान सुनिएगा, मैं इस समय कहानी लिखता हूं।
मैंने अभी क्या बोला था सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि मैं इस समय कहानी लिखता हूं। अब इसे हमें बनाना है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई जहां भी रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे। अगर ही रहे, ध्यान सुनिएगा, ही रहे, सी रहे, एट रहे, ध्यान सुनिएगा, एट, या फिर कोई एक नाम रहे तो वहां पर आप इज का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर मान के चलिए कि यू हो गया, यू हो गया, या फिर वी हो गया, या फिर दे हो गया, क्या हो जाएगा, दे, THEY, या फिर एक से अधिक कोई नाम हो जाए तो वहां पे आप आर का प्रयोग करेंगे। इतना तो आप याद रखिएगा। अब आगे ध्यान सुनिएगा, आखिर ये जो वाक्य आपको दिख रहा वो बनेगा कैसे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला था कि अगर क्वेश्चन में एट दिस टाइम आ जाए, यहां पर देखिए, अगर क्वेश्चन में एट दिस टाइम आ जाए तो आपका क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अभी जस्ट मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या, तो इज, एम, और उसके साथ आर, क्या लगेगा, इज एम आर प्लस बी फोर। अब बताइए, आई है, आई के साथ क्या लगता है, तो एम लगता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम राइटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ही इंग्लिश नाउ, और देखिए यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है। अभी जस्ट बताया था कि नाउ लिखा हुआ रहेगा तो प्रेजेंट क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या चाहिए, इज, क्या चाहिए, इज चाहिए ना, एम चाहिए ना, या फिर आर चाहिए। क्या ये तीनों में से कोई दिख रहा, तो यहाँ पे देखिए इज भी दिख रहा और आर भी दिख रहा। लेकिन क्या मैंने बोला था, अगर ही रहेगा तो ही के साथ इज लगाएंगे तो आंसर इज रीडिंग हो जाएगा। अब आइए, अब नेक्स्ट हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करता है कि ऑलरेडी, ध्यान सुनेगा, ऑलरेडी, सो फार, टिल नाउ, येट, जस्ट, जस्ट नाउ, नेवर, एवर, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम, रिसेंटली। अगर ये कोई भी ध्यान सुनेगा, ये कोई भी किसी भी वाक्य में लग जाए तो अगर टेंस कहा जाए तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट, ध्यान सुनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान सुनेगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात किया जाए तो ऑलरेडी से लेकर यहां तक जितने भी दिख रहे हैं, कोई भी अगर किसी भी वाक्य में लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। अब ध्यान से सुनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज लगेगा, ध्यान सुनिएगा, हैज लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। इतना याद रखिएगा। अब बात आता है कि आखिर हैज और हैव कहाँ लगेगा। हैज और हैव कहाँ लगेगा, तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ध्यान सुनिएगा, दे हो गया, या फिर एक से अधिक नाम यानी प्लूरल नंबर रहे तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, अगर जहां पे ही हो गया, जहां पे सी हो गया, या फिर इट हो गया, या फिर कोई एक नाम हो गया, वहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आई दिस स्टोरी सेवरल टाइम्स, और अभी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सेवरल टाइम। अगर क्वेश्चंस में ध्यान सुनेगा, वाक्य में अगर ये जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे हुए यहां से लेकर यहां तक कोई भी आ जाए तो याद रखिएगा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, और बस याद रखिएगा हैज और हैव का हम प्रयोग करेंगे और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब खोजिए कहां पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आई हैव रीड, हैज रीड, रीड्स, रीड। क्या मैंने बोला, अगर आपको सेवरल टाइप दिख जाए तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए या तो हैव या फिर हैज। और अब बताइए कि आई के साथ हैव ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैव रीड हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट कह रहा कि आई ऑलरेडी डन दिस वर्क। अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ध्यान सुनिए क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी, और अब ये तो लिखवाए थे, जस्ट अभी बताए थे कि ऑलरेडी ये सब लगा हुआ रहेगा तो कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आई के साथ किसका प्रयोग, हैव का, तो आंसर हो जाएगा हैव। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या, तो पास्ट इंडेफिनिट। अब ध्यान सुनिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में क्या करता है कि यहां से लेकर यहां तक कोई भी अगर वाक्य में आ जाए तो वो आपका जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। और स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और मात्र ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका स्ट्रक्चर रहा। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर,
in 2023, in January, last night, yesterday morning, evening, the day before yesterday, today, yesterday क्या today। अगर ये सब अगर किसी भी वाक्य में लग जाए तो टेंस का नाम पास्ट इंडेफिनिट और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि मैंने पिछले साल इस किताब को खरीदा है। अगर हिंदी से चलिएगा तो बताइए खरीदा है। अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी से सेंस निकल रहा प्रेजेंट परफेक्ट का, ध्यान सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन यहाँ पे पिछले साल दिख रहा ना, पिछले साल, और पिछले साल को इंग्लिश में हम लास्ट ईयर कहते हैं, लास्ट ईयर कहते हैं। कहीं पे देखिए लास्ट स्टार्ट है, देखिए लास्ट ईयर। अब बताइए कौन सा टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के बनाने का नियम क्या, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो अब ऑप्शन पकड़िए, ऑप्शन में खोजिए, कहीं पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन में अगर बात किया जाए तो बाउट हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, बाउट हो जाएगा। आगे कहता है हैड बाउट हो जाएगा, हैड बाउट हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, हैड बाउट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे हैव भी कर सकते हैं, हैव बाउट कर सकते हैं, या फिर आप नन ऑफ दिस भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि लास्ट ईयर दिख रहा, और लास्ट ईयर यानी पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट ईयर यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए V2 चाहिए। और यहाँ पर आपका हैव जो अबाउट जो दिख रहा वो आपका V2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाउट हो जाएगा। आई होप आपको इतना तो जरूर समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। कह रहा कि मैंने उससे, ध्यान सुनिएगा, मैंने उसे कल देखा था, ध्यान सुनिएगा, मैंने उसे कल देखा था। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर यस्टरडे दिख रहा, क्या दिख रहा, यस्टरडे, ध्यान सुनिए, क्या दिख रहा, यस्टरडे। और अगर यस्टरडे नजर आए तो कौन से टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, यानी V2 चाहिए, और इसमें खोजिए क्या हो जाएगा, सा। आंसर क्या हो जाएगा, तो सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ध्यान सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचानने के लिए सिंस और फोर बस याद रखिएगा। जहां पर भी आपको सिंस दिख जाए, फोर दिख जाए, ध्यान सुनिएगा, फोर, और उसके साथ क्वेश्चन में बीन लगेगा, बीन के साथ साथ बिफोर लगेगा, अगर ये दिख जाए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। ध्यान सुनिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आते हैं। क्या होगा, तो हैज और हैव आते हैं। अब चलिए, इतना मैंने बताया ना, अब आते हैं एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ही, हियर, एवरीडे, और अभी जस्ट बोले थे कि अगर एवरीडे नजर आएंगे तो कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए मैंने आपको तरीका बता रहा, बस कुछ नहीं, जो जो मैंने बोला ना कि ये वाला लिखा हुआ नजर आएंगे किसी भी वाक्य में तो ये टेंस कहलाएगा, वो वाला अगर किसी वाक्य में लग जाए तो वो टेंस कहलाया जाएगा। बस वो वाला आप मेथड बस याद रखिए, बाकी तो आराम से बन जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने क्या कहा, मुझे नहीं हिंदी पता, मान के चलिए मुझे हिंदी नहीं पता आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे बनेगा, बस कुछ वर्ड जो मैंने बताया बस उसको पकड़िए। जैसे यहाँ पे एवरीडे लिखा हुआ है, एवरीडे से याद रखिए कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या, तो V1 और V5, जस्ट तो भी मैंने बताया था, तो ही के साथ क्या लगता है, V5 लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि मलेरिया आउट इन द सिटी, यानी जो मलेरिया है पूरे शहर में फैल गया। अब एक चीज बताइए, फैल गया तो गया से V2, और फैल गया है तो V3। V3 में क्या, तो आप हैज और हैव का प्रयोग कर लीजिए, और इसमें पकड़िए कहीं पे दिख रहा तो हाँ हैज ब्रोकन दिख रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा कि द थीफ रेड हैंडेड, यानी जो चोर है वो रंगे हाथे पकड़ा गया। ध्यान सुनिएगा, जो चोर है वो रंगे हाथे पकड़ा गया, गया किससे पता चल रहा, यानी V2 के पता चल रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, काउट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रवि इज नॉट एट होम, यानी जो रवि है वो घर पे नहीं है, प्रेजेंट की बात किया जा रहा, यानी इधर जो रहेगा वो इधर भी आएगा, तो यहाँ पे इज दिख रहा, तो यहाँ पे भी इज ही के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गौर कीजिएगा, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, तो इस तरह के जो है वो आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तो आखिर ये बनेगा कैसे, ध्यान सुनिएगा। तो आपको मैं एक तरीका बता रहा, जहां भी आपको वेन दिखेगा इस तरह के क्वेश्चन में, जहां भी वेन दिखेगा और वेन के बाद अगर V2 आ जाए, ध्यान सुनेगा, जहां भी आपको वेन दिखे और वेन के बाद V2 आ जाए और अगर इधर भरने के लिए आएगा ना, तो आपका आंसर ध्यान सुनेगा वाज प्लस V4, वाज प्लस V4 लगेंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस क्या लगेगा, पास्ट
कंटिन्यूअस। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में वेन और वेन के साथ साथ भी टू यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म नजर आ जाए और इधर भरने के लिए बात किया जाए तो वाज प्लस बिफोर यानी पास्ट कंटिन्यूअस बनेंगे। अब क्या, अब पकड़ कर देखिए, खोजिए कहीं पे ये दिख रहा, यहाँ पे देखिएगा, हैव बीन, वुड सिंग, वाज सिंगिंग, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, वाज सिंगिंग। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर वाक्य में क्वेश्चन में वेन और वेन के बाद अगर भी टू आ जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वाज प्लस वर और उसके साथ आप भी फोर का प्रयोग कर लेंगे यानी पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाज सिंकिंग। और इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार में पूछ दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द सन इन द वेस्ट यानी जो सूर्य है यानी जो सूरज है वो क्या करता है, तो पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ पे डूबने की बात किया जा रहा है। बताइए, भारत में अगर पूरब में उग रहा और पश्चिम में डूब रहा तो क्या चाइना में दक्षिण में उगेगा, नहीं ना। यानी पूरे जो है बात पूरे विश्व में माना जा रहा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ अभी जस्ट बोले थे कौन से टेंस में बनता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 या फिर V5। और द सन सूर्य मात्र एक पीस है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, ए से लग जाएगा यानी V5 लग जाएगा, तो सेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सुनिएगा, आई हाउ टू स्विम। ध्यान सुनिएगा, हाउ टू स्विम यानी यहाँ पर देखिए हाउ टू जहां भी लग जाए, टेंस की बात किया जाए, हाउ टू जहां भी आपको दिखेगा, आई नो हाउ टू, ये हाउ टू जहां भी दिखेगा तो याद रखिएगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। मैंने क्या बोला कि हाउ टू जहां भी दिख जाए आपको, अगर टेंस की बात किया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 या फिर V5। और अभी पता है कि आई के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट नो हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन बोला था कि अगर आपके क्वेश्चन में वेन दिख जाए और वेन के साथ अगर V2 दिख जाए तो आपका क्या बनेगा, या तो फिर आप वाज का प्रयोग कीजिए या फिर वर का प्रयोग कीजिए और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म पकड़िए, कहीं पे खोजिए। देखिए आई वाज रिटेन, वाज राइटिंग यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो वाज राइटिंग हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, बस तरीका याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। मैंने तरीका क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में वेन दिख जाए और वेन के बाद अगर V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म नजर आए तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो वाज हो जाएगा या फिर वर होगा उसके साथ बिफोर यानी पास्ट कंटिन्यूअस। क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, आई, ध्यान सुनिएगा, आई सिंस इन द मॉर्निंग। अभी जस्ट बोले थे अगर कहीं पे सिंस ऑफ फॉर्म मिले तो कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट, ध्यान सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बताइए उसमें क्या, तो हैव और हैज प्लस बीन आता है, तो आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं, हैव का, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन रीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा कि कोलंबस अमेरिका यानी कोलंबस जो है वो अमेरिका का खोज किया। बताइए अभी किया है, खोज किए हुए कई साल हो गया यानी बीता हुआ समय की बात किया जा रहा है। अब बीता हुआ समय किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिस्कवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम नोइंग यू। अब इसको क्या करना है आपको कि क्वेश्चन को सही करना है कि ये क्वेश्चन का सही फॉर्मेट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आई नो यू। क्यों, क्योंकि नो के NOW ये एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम ING का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आंसर जो है वो आई नो यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस हम एक टेंस पीछे बनाते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक टेंस पीछे चलेंगे। अब बताइए कि आई एम नोइंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और KNOW नो, नो में ING जो है वो नहीं लगता है, तो एक टेंस पीछे बनाएंगे तो आ जाएंगे किस में, तो प्रेजेंट, ध्यान सुनिए किस में आएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो V1 या फिर V5 लगता है और आई के साथ V1 लगता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई नो यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कह रहा कि आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे। और अभी जस्ट बोले थे कि टुडे रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, क्या बोले थे, पास्ट, ध्यान सुनिएगा, टुडे रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, V2 आता है। बताइए अपीयर्ड क्या है, V2 है। आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे यानी ये क्वेश्चन सही है, तो आंसर नो करेक्शन, कोई गलती करने की आवश्यकता नहीं है यानी कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी जो सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज यानी जो राम है वो क्या कर रहा, वेटिंग कर रहा। अब बताइए कि यहाँ पे सिर्फ वेटिंग जो है वो तो आ नहीं सकता, इसके साथ या तो इज का प्रयोग कर लीजिए या फिर एम का प्रयोग कर लीजिए या फिर आर का प्रयोग कर लीजिए या फिर हो सकता है कि आप वाज का प्रयोग कर लीजिए या फिर वर का कर लीजिए।
आखिर ये सब कीजिएगा तभी ना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात किया जा रहा है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर प्लस बिफोर होता है, इज एम आर प्लस बिफोर होता है, तो ऑलरेडी ये बिफोर में है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ इज एम आर चाहिए, और राम है यानी एक नाम है, एक नाम के लिए क्या आता है, तो इज आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज वेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 AM, बताइए सिंस और फोर, सिंस फोर किस में, तो प्रेजेंट, ध्यान सुनिएगा किस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ध्यान सुनिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसमें क्या, तो हैज, हैव, ध्यान सुनिएगा हैज, हैव और बीन लगता है ना, बीन लगता है प्लस बिफोर लगता है। अब बताइए गीता नाम है, एक नाम है, अब एक नाम के साथ क्या आता है, सिंगुलर आता है यानी हैज आता है, यहाँ पे तो हैव होगा नहीं, यानी ये गलत हो गया, सही क्या होगा, तो हैज बीन रीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा, ध्यान सुनिएगा, आई फेल, ध्यान सुनिएगा, आई फेल वेन आई रोड द रोड। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी जस्ट बोला था, अगर आपको V2 नजर आए और वेन नजर आए, ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी जस्ट बोला था V2 नजर आए किसी वाक्य में और वेन नजर आए, तो आगे जो भरना होगा या तो फिर आप वाज का प्रयोग कीजिए या फिर वेर का प्रयोग कीजिए उसके साथ बिफोर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाज क्रॉसिंग, आंसर क्या हो जाएगा, वाज क्रॉसिंग। देखिए मैंने कुल मिलाकर आप लोगों को तरीका बताया टेंस का, जो क्वेश्चन है कैसे बनाइएगा, मैंने जो जो टेंस बताया हो वो टेंस ढंग से पढ़ लीजिएगा, जो तरीका बताया कि कौन कौन से वर्ड किस सेंटेंस में लगेंगे, जो कि ये वाला टेंस कहलाएगा और वो वाला टेंस कहलाएगा। देखिए थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, मैं फिर भी आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाकर देने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को खासकर ग्रामर बता दूं तो एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।